Hello and welcome to 3D English Academy. Today we are going to learn Social Science of Standard 7. Chapter number 3, Government. Let's see the figure 3.1, some newspaper headlines. You must have come across the word government in newspaper, radio and TV. What is government? What function does it performs and what is its importance in our lives? We will study about the government in this lesson. What is government and what is the importance of governments in our lives? We will study this in this lesson. You just see this picture here. This picture is of so many newspaper. In this newspaper they publish about the government news, right? You must be aware that a country needs a government to make a law as per its constitution. गवर्नमेंट सरकार का काम ये होता है कि देश के जो कायदे कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाने का, टेक अ डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देन, और वो कायदे कानून पे डिसीजन लेना और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट का है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वेयर शुड स्कूल एंड रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड? स्कूल्स एंड रोड्स कहाँ पर कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए? शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ बी इंक्रीज और डिक्रीज? जैसे कि जो चीज़ वस्तुएं हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ वस्तु है, पेट्रोल डीजल आदि, वो सब के दाम जो है बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट. हाउ टू एंश्योर अ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन? हर घर में बिजली पहुंच रही है, वो एंश्योर किसको करना है? गवर्नमेंट को. डिसीजन सच एज दिस आर यूजली टेकन बाय द गवर्नमेंट, और ये सब डिसीजन है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट. थस द गवर्नमेंट परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ये सब टास्क जो है वो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है, राइट? वी कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क थ्रू द मीडिया, और हमें गवर्नमेंट की जो कामगिरी है वो मीडिया के थ्रू, सपोज हमको न्यूज़ चैनल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू और बाकी जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू हमें गवर्नमेंट की जो कामगिरी है उसके बारे में हमें माहिती मिलती है, राइट? रीड द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर. Read the headlines of the newspaper. Make a list of the work done by the government. On the basis of your list, do you understand the different function of the government? एक एक्टिविटी दी गई है कि भाई आप गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका जो कुछ भी न्यूज़पेपर में आया है, राइट, वो आप उसका लिस्ट बनाइए और वो किस पर्पज़ से यूज़ कर रही है वो अंडरस्टैंड कीजिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, राइट? द गवर्नमेंट इज़ लाइक अ मैनेजिंग कमिटी. गवर्नमेंट जो है एक मैनेजिंग कमेटी की तरह है. यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द विशेस ऑफ द पीपल एंड फॉर देयर वेलफेयर. Everybody know that our country is a democratic country. What is the meaning of democratic country? Democratic country का meaning क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो कौन बनाते हैं? The people of the country, that means people of the India. हमारे देश के लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं और गवर्नमेंट
हमारे वेलफेयर के लिए ही काम करती है, हमारे जो विशेष है उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है, राइट। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। एज यू ऑल नो दैट पीएम हो या सीएम हो, राइट, उसका जो भी चुनाव आता है तो चुनाव में वोट देने के लिए कौन जाता है? देश का हर एक राज्य का हर एक आदमी, right? So that we can say in a democratic government works as per the wishes of the people and for their welfare. The government also takes a various step to solve economic and social problem of the people. और गवर्नमेंट का काम है कि देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी सपोज देश के अंदर आर्थिक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई तो उसको ठीक करने का काम किसका है? सरकार का। सोशल यानी कोई ऐसा मंदिर है या कोई ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी जो हो रही है उससे पीपल्स को प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कंट्री के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी सॉल्व करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है, राइट। इट इज़ concerned about the nation's economic condition and problems of the poverty, unemployment, literacy, health, etc. और गवर्नमेंट को नेशन के इकोनॉमिक कंडीशन एंड अदर प्रॉब्लम्स जो है, पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी है, अनपढ़ जो लोग हैं वो, हेल्थ है, उसके बारे में कंसर्न किसको करना है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को उसका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और उसको बेटर से बेटर बनाने का प्लान जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वेरियस फैसिलिटी लाइक मेकिंग अ लॉ, प्रिसाइज अ फूड ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू द रेशन शॉप, असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर एंड कैलमिटीज, एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल institution and hospitals, and runs a service like transport, judiciary, post and telegraph, railways, etc. The government also maintains a friendly relation with other countries. हमारी गवर्नमेंट का जो कुछ काम है वो यहाँ पे हमें दिया है, राइट। आप सब लोग रेलवेज़ है वो यूज़ करते हो, तो रेलवेज़ के जो ट्रैक है, रेलवेज़ को जो शेड्यूल करना है वो सभी काम कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। टेलीग्राफ, पोस्ट, वो सब हम यूज़ कर रहे हैं। आजकल हम मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वो सब कुछ फैसिलिटी हमारे देश के लोगों को हमें ईजीली प्रोवाइड हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, जुडिशरी मतलब न्यायिक प्रणाली, कोई झगड़ा हुआ या कोई राज्य के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो वो जो उसका सॉल्यूशन है वो हमें जुडिशियरी प्रणाली से मिलना चाहिए। वो सब असिस्टेंस यानी हमें देने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट, राइट। अगर कोई डिजास्टर आ गया और भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो वो सभी सिचुएशन में गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटी पीपल ऑफ दी कंट्री को देनी है ताकि वो लोग सेफली रह सके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फंक्शन देख लिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक आया इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी टू एंश्योर द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। गवर्नमेंट को एंश्योर करना चाहिए और एंश्योर करना पड़ेगा कि देश के हर एक नागरिक के लिए जो लॉ है वो इक्वल है। ऐसा नहीं कि भाई कोई गरीब है तो उसको ये कायदे कानून लागू नहीं पड़ेंगे और अमीर है तो उसको ये लागू पड़ेंगे, राइट। ईच एंड एवरी वन ऑफ द कंट्री मस्ट हैव पास थ्रू द सेम लॉ, राइट। It frames a law and sees that it is implemented by the concerned authorities and the policies. और ये जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट जो अथॉरिटी कर रही है वो सही ढंग से कर रही है कि नहीं, जो लॉ में जो पॉलिसी बनी है वो भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं, वो सभी
ध्यान किसको रखना है? गवर्नमेंट को रखना है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन वेन एवर देयर इज़ अ पब्लिक गैदरिंग। हमारे देश में आपको पता है कि पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का सेकंड पॉपुलेशन वाला कंट्री है हमारा। सो दैट गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होते हैं वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ओके, अदरवाइज़ क्या होगा, हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन है, तो रिलीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और आम आदमी को दिक्कत होती है। इसीलिए ये सब गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। द गवर्नमेंट थस plays a vital role in maintaining law and order and peace and also ensure the development of the nation, right? और इसी पॉइंट से हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसमें? देश के अंदर जो लॉ है उसको मेंटेन रखने में, देश के अंदर शांति है वो रखने में, एंड देश का कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो वो करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक है द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल, राइट? द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज इन अ डिफरेंट फील्ड्स। गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको डिफरेंट फील्ड पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का, राइट? हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस? सोचो गवर्नमेंट ये सब कैसे अरेंज करती होगी, राइट? देश में, राज्य में, सिटी में, गांव में, बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज मैनी प्रॉब्लम्स वुड अराइज and will cause inconvenience to the citizen will be inconvenience, right? अगर जो गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, काम कर रही है, वो एक ही जगह से सेंट्रलाइज करेगी तो क्या होगा? हर आदमी तक पहुंचना इंडिया के वो मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा? इनकन्वीनियंस पैदा होगा सिटीज़न में। सिटीज़न जो है वो अपनी मांगे, अपनी जो ज़रूरियात है वो गवर्नमेंट को बयां नहीं कर पाएंगी। देयरफॉर आवर गवर्नमेंट वर्क्स एट अ डिफरेंट लेवल, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा गवर्नमेंट जो है वो लोकल लेवल तक, लोकल लेवल कंसिडर करते हैं हम हमारा ग्राम पंचायत, राइट? स्टेट लेवल तो गुजरात में जो सरकार है वो, एंड देन आफ्टर नेशनल यानी जो केंद्र में जो सरकार है वो, राइट? लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विथ द अफेयर्स ऑफ द विलेज एंड सिटीज, राइट? जो लोकल गवर्नमेंट है उसका काम क्या रहेगा? विलेज एंड जो छोटे छोटे सिटीज़ रहते हैं उसके जो भी अफेयर्स है, उसके जो भी प्रॉब्लम है वो उस पर काम करेगा लोकल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर्स एट द स्टेट लेवल वाइल द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क रिलेटेड टू द एंटायर नेशन। स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो ऐसी मैटर पे डील करेगी कि जो स्टेट लेवल की मैटर होती है, और जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल रिलेटेड जो वर्क रहता है उस पे डील करेगी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लोकल लेवल एंड विल लर्न अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट इन नेक्स्ट यूनिट। यू हैव ऑलरेडी लर्न about local government, okay, and next unit we will learn about state government. The next class you will learn about the national government, central government, union government, right? आगे के क्लास में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट? नेक्स्ट टॉपिक है द गवर्नमेंट एंड लॉ, सरकार एंड कायदे कानून। द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉज एंड दे मस्ट बी ओबेड बाय ऑल सिटीजन्स। गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसके तहत उसको ओबे करना, उसका पालन करना हर एक सिटीज़न का कर्तव्य है।
लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को सही ढंग से चलाना है तो लॉ एंड ऑर्डर का सही ढंग से चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉ, राइट। गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि जो लॉ बन रहे हैं वो सही ढंग से बनने चाहिए एंड सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं।